दोस्तों, बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी चैंपियन बन गई। एरन हार्डी को दे दो दुआएं जितनी देनी है। पहले 4 विकेटें और फिर उसके बाद वो वाली इनिंग शायद जो कभी उसने अपने ख्वाबों में भी नहीं देखी होगी, और हमें भी समझ में नहीं आ रहा कि उसने ये इनिंग खेली कैसे है, या फिर आप लोगों की ये दुआएं थी जो कि बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी को चैंपियन बनवाने वाली थी। आप चेक करो, एरन हार्डी आज एक ऐसा हीरो है कि सिंगल हैंडली, कि भाई अकेले बंदे ने सिंगल हैंडली वो उड़ा देना, कि भैया अकेले बंदे ने सबसे पहले मार्नस लबुशन को वो आउट करता है, पहली विकेट आती है उसकी। फिर हसन खान को वो बंदा आउट करता है, साइम अयूब को वो बंदा आउट करता है, आकिफ जावेद को वो बंदा आउट करता है। पीएसएल की तारीख में वो पहला बंदा है जिसने 4 विकेटें भी ली हैं और 50+ स्कोर भी बनाए हैं। उसकी ये वाली जो 50 है ना भाई, आप फाइनल के अंदर ऐसी इनिंग भाई कोई दिल गुर्दे वाला ही बंदा खेल सकता है जैसी इनिंग इस बंदे ने खेली है, कि पहले ओवर के अंदर आपकी विकेटें चली जाती हैं, कि आपका कप्तान चला जाता है, मोहम्मद हारिस चला जाता है और वहां पर ये आ जाता है। पहले तो यही डाइजेस्ट नहीं हो रहा था कि फरहान यूसुफ पड़ा हुआ है, उसकी जगह है, वहां पर उसे भेजो, यहां पर एरन हार्डी का क्या काम। लेकिन आते ही पावर प्ले के अंदर ये बंदा जब चौके लगाने शुरू करता है, ओवर में 3-3 चौके लगाने शुरू करता है, 147+ के स्ट्राइक रेट से ये 50 स्कोर करता है, समझ आता है कि ये बंदा डिजर्व कर रहा था। इस बंदे के अलावा किसी और की जगह बनती ही नहीं थी। जो इसने आज इनिंग खेली है, इसने सही मानों में, कहते हैं ना कि एक अकेला बंदा आपको चैंपियन बनवा सकता है, तो वो ये है। इस अकेले बंदे ने चैंपियन बना दिया है बाबर आजम की प्लेइंग 11 को। बाबर आजम की प्लेइंग 11 पहले जैसे ही 4 विकेटें गिरी, क्या हैदराबाद किंग्समैन के ये तीनों फास्ट बॉलर्स हैं जिन्होंने पहली 4 विकेटें उड़ाई, और उसके बाद अब्दुल समद की जो पार्टनरशिप बनी है, अब्दुल समद की ये वाली इनिंग भाई, ये भी अपने आप के अंदर एक खास इनिंग है कि भाई वो 48 स्कोर वहां पर बना के चला गया, वरना आज तक ये फिनिशर था। वो अपने मुंह से कह रहा है कि मेरी बैटिंग बहुत कम आई है, लेकिन मैं सोच रहा था कि किस दिन मेरी बैटिंग आएगी तो मैं अपना आप मनवाऊंगा, और आज मुझे वो दिन मिल गया। भाई बंदा काम रहता है, जहां पर शॉट मारनी है शॉट मार रहा है, छक्के भी मार रहा है, चौके भी मार रहा है, सिंगल डबल भी ले रहा है। मतलब एरन हार्डी का सही मानों में वो साथ दे रहा है। और एरन हार्डी की जो 50 है, वो ऐसी 50 नहीं है कि टिप टिप है, कि 18वें ओवर तक मैच को लेकर चले जाओ और एंड पर इतना प्रेशर बन जाए कि बाकियों से स्कोर भी ना बन पाए। वो भाई 7-7 स्कोर को लेकर चला जाता है। इसलिए कहते हैं कि यार ये किस माइंडसेट के बंदे हैं, एरन हार्डी वगैरह ये किस माइंडसेट के बंदे हैं। पाकिस्तान को चाहिए कि ऐसा एक बंदा इंपोर्ट कर लो यार, बाकी भी तो ममालिक के अंदर बाकी भी तो पाकिस्तानी वगैरह भी तो खेलते हैं ना, ऐसा कोई एक ऑस्ट्रेलियन या कोई एक माइंडसेट का बंदा ऐसा ले आओ जो ऐसी आकर इनिंग खेल दिया करे। तो बाबर आजम के फैंस को, पेशावर ज़ल्मी के फैंस को बहुत बहुत मुबारक हो कि भैया वो चैंपियन बन गए। क्या मैच था, क्या अप्स एंड डाउन था, क्या फाइनल था। सबसे पहले हैदराबाद किंग्समैन कोलैप्स करता है, वहां पर पेशावर ज़ल्मी की क्या आउटस्टैंडिंग बॉलिंग होती है, क्या फील्डिंग होती है कि ब्रेसवेल 2 रन आउट कर देता है। फिर उसके बाद जो बॉलिंग होती है, नाहिद राना, एरन हार्डी आपको बताया है। फिर उसके बाद जिसका हाथ पड़ा है वो खूबसूरत बॉलिंग करवाता रहा। उसके बाद आती है उनकी बैटिंग, और 4 बंदे जैसे ही जाते हैं 2 बंदे खड़े हो जाते हैं और वो दोनों मैच खत्म कर देते हैं। यानी कि जो हैदराबाद किंग्समैन को लग रहा था कि वो किसी टाइम पर मैच में आ सकते हैं, उनको बहुत दूर कर देते हैं और मैच जितवा देते हैं, बाबर आजम को चैंपियन बनवा देते हैं। ये बाबर आजम की तारीख का पहला वो ऐसा एज ए कप्तान, यानी कि एक पीएसएल या फिर कोई ऊपर लेवल की बात करें कि एज ए कप्तान कोई वो टूर्नामेंट जीता है। उसने कप उठाना है, अभी थोड़ी देर में वो भी आपको दिखाते हैं। लेकिन भैया चस आ गई, खूबसूरत क्रिकेट। आज जो फाइनल हुआ है कि शुरू के अंदर ये नहीं लगा कि बाबर आजम और मेंडिस जो हैं वो दोनों ही स्कोर कर जाएंगे, ऐसा भी नहीं हुआ। स्कोर अगर कम थे तो विकेटें भी उड़ी हैं। तो भाई चस आ गई है पेशावर ज़ल्मी के। एक बार तो भाई पसीने छूट गए, कई लोगों ने तो भाई टीवी बंद कर दिए, मोबाइल बंद कर दिए, क्या भाई देखना ही नहीं है। बाबर आजम की किस्मत में चैंपियन बनना लिखा हुआ ही नहीं है। लेकिन फिर ये 2 बंदे जादुई इनिंग खेलते हैं, ऐसी इनिंग खेलते हैं, और फिर बाबर आजम के ये हक, ये बाबर आजम का जाकर मिलना, फिर ये वाली खुशी, भागना, ये जो चैंपियन बनने की एक फीलिंग होती है ना, ये बाबर आजम को आज पता चली है। तो भाई खूबसूरत, इससे कुछ खूबसूरत नहीं हो सकता कि आपकी टीम आपकी कप्तानी के अंदर चैंपियन बने। तो एरन हार्डी भाई क्या इनिंग खेली है, खूबसूरत यार, कमाल नहीं कर दिया।
कि क्या बंदे ने समेटा है, क्या बंदा भाई पावर प्ले के अंदर भी उसने सही एवरेज कर दी, 50+ वो लेकर चला गया। इतनी विकेटें गिरने के बावजूद, 4 विकेटें गिरने के बावजूद आप फिर भी 50+ करके खड़े हो। तो ये वाला जो माइंड सेट है ना यहाँ, ये बहुत तगड़ा है। जबकि हैदराबाद किंग्समैन वालों को भी दिल छोटे नहीं करने चाहिए। ये वो टीम है जो कि पूरे टूर्नामेंट के अंदर हारी हुई नहीं है, एक मैच हारी हुई है और वो भी सबको पता है कि ये क्यों हारी हुई है। तो दिल छोटे नहीं करने। आप लोग जो फाइनल्स तक पहुंचे हो ना, पहली यानी कि फ्रेंचाइज एज ए भाई नई फ्रेंचाइज आती है और वो फाइनल तक जाती है, तो भैया ये बहुत कम ऐसे लोग अचीवमेंट करते हैं जो कि हैदराबाद किंग्समैन ने की है। ये अगर पिंडी की तरह होती तो यहीं पर ख़त्म हो जाती पिंडी, और इसको ऐसे ही कंसीडर किया जाता कि 2 नई आई थी, 4 साल बाद 5 साल बाद इनका कोई नाम बनेगा। लेकिन भाई इस फ्रेंचाइज ने पहले ही साल अपने झंडे गाड़ दिए हैं कि चेक करो कि कोई चीज़ आई है, हैदराबाद किंग्समैन है। तो उसका जो मालिक है, जिस तरह से वो प्लेयर्स के साथ डांस कर रहा है, जिस तरह से उनके साथ घुल मिल रहा है, कि भाई एक सही ऑरा बनाया हुआ था उसने, और ये टीम फाइनल तक जाती है। और फाइनल में भी वो वन साइडेड नहीं हारती, आपकी जो शुरू की 4 विकेटें हैं वो लेकर चली जाती है और उसके बाद वो बनाती है मैच, लेकिन बाद में विकेट गिरती नहीं है। बहुत अच्छी बैटिंग करना शुरू कर देते हैं पेशावर ज़ल्मी वाले, तो वहाँ से थोड़ा सा चूक जाते हैं। अगर वहाँ पर एक आध विकेट गिर जाती तो चैंपियन आज के वही थे। लेकिन जो भी है, बाबर आजम चैंपियन बना है, बाबर आजम का पेशावर ज़ल्मी चैंपियन बना है। पेशावर ज़ल्मी वालों को बड़ा अरसा हो गया था, 2017 में बने थे, 2017 के बाद 8 साल गुजर गए तो कुछ नहीं उनके हाथ आया। फाइनल तक या सेमीफाइनल तक जाते थे तो उसके बाद आगे पहुंच नहीं पाते थे, लेकिन इस दफ़ा गए हैं तो ट्रॉफी उठा कर ही लाए हैं। तो क्या बात है।